हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। तो कल जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उस कॉन्सेप्ट को से आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और उसमें लेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स इफ़ रिपीटिशन इज अलाउड। तो यहाँ देखो अपना पार्ट होगा हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इफ रिपीटिशन अलाउड। यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है, ये बात हम लोग वर्क करने जा रहे हैं बेटा इस पर, रिपीटिशन अलाउड। तो ध्यान देना, रिपीटिशन अलाउड जो प्रीवियस हमने लेक्चर में आपको इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ट्रिक को दिया था, उसमें था रिपीटिशन अलाउड नहीं था। ऑलरेडी उस पार्ट में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि इंक्लूडिंग जीरो का कॉन्सेप्ट क्या बन के आएगा। अब मैं सिर्फ यहाँ पे दे रहा हूँ कि जब रिपीटिशन अलाउड होगा, ये बहुत बड़ा सरदर्द होता है। रिपीटिशन अलाउड होता है तो नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। उन वर्क से बचने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक देखो इस्तेमाल भी करेंगे। मान लो मैं चाहता हूँ फाइंड द सम ऑफ 4 digit number by using digits 1, 2, 2, 3। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है, एक डिजिट 2 को हमने रिपीट कर दिया है। फाइंड द सम ऑफ 4 digit number by using digits 1, 2, 2, 3। बेटा अब जो क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था बेटा, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप इसको देखो, जो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर को अटेंड किया होगा, प्रीवियस लेक्चर का अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि जितने डिजिट का नंबर आपको फ्रेम करना है उतनी बार आप 1, 1, 1 करके लिख लो बेटा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करेंगे, 1, 1, 1, 1 को आप 4 बार लिख लिया क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए। फिर क्या कहा था कि आप उसमें क्या करोगे, इनटू करोगे सम ऑफ डिजिट्स। अब सम ऑफ डिजिट्स अगर करते हैं तो बेटा सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 2 + 1, तो 5, 2, 7, यहाँ पे 3 + 2 + 2 + 1 तो बस 8 आ जाएगा। तो सम इसका कितना हो जाएगा, 8 × फिर क्या कहा था कि जितना आपके पास डिजिट है उसमें से एक कम कर दो। तो एक अगर कम करेंगे तो 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर अगर है तो अब क्या करें, उसमें से एक कम करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन बेटा करेंगे। अब ध्यान देना, अपॉन कर रहा हूं यहाँ पे, 2 जो है कितनी बार रिपीट कर रहा है, जो लेटर जितनी बार रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल नोटेशन से हम इसको डिवाइड करते हैं बेटा। तो देखो क्या लिख देंगे, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि 2 जो है नंबर वो रिपीट कर रहा है कितनी बार, 2 बार, तो इसलिए उसको 2 फैक्टोरियल से क्या किया, डिवाइड कर दिया बेटा। अब इसका सम कैलकुलेट कर लें तो देखो क्या जाएगा, 1, 1, 1, 1 × 8 × 3 फैक्टोरियल बेटा अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अगर देखें तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगा। तो 1, 1, 1, 1 × 24 बेटा। अब आसानी से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको अब आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान देना, अपने को ट्रिक निकल के क्या आएगा, ट्रिक निकल के ये आएगा कि आपके पास जो भी नंबर आपको फ्रेम करने हैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1, 1, 1 उतनी बार आप लिखो जितने डिजिट का नंबर आपको बनाना है, ठीक है। उतनी बार आप क्या करोगे, 1, 1, 1, 1 लिखोगे। उसके बाद क्या करना है, सभी डिजिट्स का सम निकाल देना है। देन क्या करना है, जो जितने डिजिट का नंबर आप फ्रेम कर रहे हो उसमें से एक माइनस करोगे, उसको फैक्टोरियल नोटेशन के साथ लिख करके डिवाइड कर दो उन नंबर्स के नोटेशन से जो रिपीट कर रहे हैं। अब कितनी बार बेटा रिपीट कर रहे हैं, 2 बार रिपीट कर रहा हो, 3 बार रिपीट कर रहा हो, उसके अकॉर्डिंग उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे बेटा। अब देखो मैं आपको यहां पे ये कहना चाहता हूं, डिजिट बेटा कुछ भी हो, सपोज करो हमारा डिजिट कुछ भी ले लिया रैंडमली,
एक एग्जांपल देखो और ले लेता हूं। सपोज करो ऐसे डाल दिया 0 1 1 2 2 3 ऐसे लिख दिया। इसमें आप देखो तो अब क्या हो रहा है, 1 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 2 2 टाइम रिपीट कर रहा है, 3 और 0 ये मेरे पास इस तरह से जो नॉन रिपीटिंग में है, तो 0 3 रिपीट तो नहीं कर रहा। अब मैं चाहता हूं क्या हूं इस क्वेश्चन में कि अगर 0 1 1 2 2 3 के हेल्प से अगर हम लोग 6 डिजिट नंबर बनाएं तो 6 डिजिट नंबर का सम क्या आएगा। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ 0 1 1 1 2 2 2 3 से कितने सम कैलकुलेट करना कितने डिजिट्स, तो टू फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 0 1 1 2 2 3। तो क्वेश्चन देखो लिख रहा हूं, टू फाइंड द सम ऑफ 6 डिजिट नंबर यूजिंग 0 1 2 0 1 1 2 2 3। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान देना और इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहां पर 0 इंक्लूड नहीं था इस पार्ट में, हमने यहां पे 0 को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर हम 0 को इंक्लूड करके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, फिर ध्यान देना 6 डिजिट नंबर फ्रेम करना है। क्या करें, आप इसको 6 टाइम 1 1 1 लिखो, तो 1 1 1 1 1 1 लिख दिया बेटा। 6 टाइम क्या लिख दिया, 6 डिजिट नंबर। उसके क्या करेंगे, इनटू सम ऑफ डिजिट 3 + 2 + 2 + 1 + 1 + 0 बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखना 3 + 2 5 हो जाएगा, 2 7 8 9 + 0 तो 9 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 9 इनटू जितने डिजिट का नंबर हम फ्रेम कर रहे हैं उससे एक कम करें, 6 डिजिट नंबर फ्रेम कर रहे हैं तो 6 - 1 कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन, ध्यान देना 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, 1 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो क्या करेंगे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे बेटा। अब ध्यान देना इसमें हम ऐसे नंबर्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो एग्जैक्टली 5 डिजिट का बनेगा, क्योंकि 0 का इंक्लूड कर रहे हैं यहां पर, तो इसका मतलब अगर 0 किसी नंबर में नहीं ले रहे तो 0 अगर आपके पास फर्स्ट प्लेस पे जैसे आ जाएगा तो 1 1 2 2 3 3 से 5 डिजिट नंबर बनेगा। उस 5 डिजिट नंबर का जो समीशन लेंगे उसको देखो कैसे आ जाएगा, आप 1 1 1 1 1 5 टाइम्स लिखोगे, उसके बाद क्या करना होगा, इनटू वापस सम ऑफ डिजिट्स वापस करो तो 9 ही मिलने वाला अपने को है, इनटू वापस बेटा यहां देखना अब 5 नंबर हैं उसमें से एक नंबर कम कर दो तो 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4, तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन क्या करेंगे 2 टाइम रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आसानी से हमारा आंसर मिल जाएगा, समेशन ऑफ 6 डिजिट नंबर बाय यूजिंग 0 1 1 2 2 3। अब देखो तो ऐसे लिख लें 1 1 6 टाइम बेटा इंटू 9 5 फैक्टोरियल मतलब 120 अपॉन 4 माइनस 1 1 1 1 इंटू 9 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 24 बाई 2 इंटू 2 तो 4 6 आ जाएगा। अब इसको आप अगर देखें तो 30, तो अब देखो इसको 1 1 1 1 1 1 इंटू 9 इंटू 30 माइनस 9 इंटू 6। अब देखो यहां हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप ये कैलकुलेशन कर लोगे और जब इस कैलकुलेशन को आप कर लोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान दे बेटा कैलकुलेशन करने का काम आपको करना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, हमने बड़े डिजिट नंबर ले लिए। आपके एग्जाम्स में नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पर जल्दी उसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा फ्रेम कर लिया था, 6 डिजिट नंबर 7 डिजिट नंबर ऐसे कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह ध्यान देना जब भी हमें नंबर्स का सम कैलकुलेट करना हो तो हम कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर फोकस जरूर कर लो। प्रीवियस लेक्चर को देखो जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और जो वीडियो आप इसमें देख रहे हो
इस वाले पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। क्या चेंजेस हैं, चेंजेस सिर्फ इस पार्ट पर है कि जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल नंबर से मैं लास्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो क्या करेंगे, जब मैं इसमें ट्रिक फाइनली लिखूं या सोचूं तो ट्रिक क्या बना, तो ट्रिक सिंपली इतना बना कि जितने डिजिट का नंबर आपको फ्रेम करना है उतने डिजिट को उतनी बार आप 111 लिख लो। तो जितने डिजिट का नंबर फ्रेम करना है उतनी बार क्या करेंगे, 1111 लिख लेंगे ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिख लें 1111 कितनी टाइम्स, ऐसे n टाइम्स लिख सकते हैं ना, इनटू फिर क्या लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। बेटा सम ऑफ डिजिट्स आ जाए तब क्या कर सकते हैं, इनटू सम ऑफ डिजिट्स के बाद आप जब इसमें इनटू करोगे तो क्या करोगे, जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम कर लो। बेटा हमने मान लो n डिजिट का नंबर ले लिया तो इसका मतलब n-1 फैक्टोरियल लिख लेंगे बेटा। और फाइनली अगर कोई नंबर रिपीट कर रहा है तो जितनी बार रिपीट कर रहा होगा उस फैक्टोरियल नोटेशन से डिवाइड कर देंगे। तो मान लो से कोई नंबर है वो n1 टाइम रिपीट कर रहा है तो n फैक्टोरियल, n2 टाइम रिपीट कर रहा है तो n2 फैक्टोरियल। इस तरह से लिख करके हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। तो देखो अब मैं फाइनली आपके पास इस वाले पार्ट में फॉर्मूला लिख रहा हूं कि क्या अपने को कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो अब देखो फॉर्मूला मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान देना। कैसे लिखेंगे इसको देखो आप लोग, इफ वी फाइंड सम ऑफ n डिजिट number in which some digits repeats then 1111 up to n times into sum of n digit into n-1 factorial upon n1 factorial, n2 factorial, n3 factorial, ऐसा लिख सकते हैं। फिर n1, n2, n3 जो मैंने यहां पे लिखा है उस n1, n2, n3 का जो मतलब है बेटा, मीनिंग क्या है कि n1, n2, n3 वो कंडीशंस हैं जितनी बार नंबर रिपीट कर रहे हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन हमने अप्लाई बेटा करना था तो क्या कर दिया है, इस वाले पार्ट में देखो यहां पे 0 इंक्लूड था तो 6 डिजिट नंबर अपने को फ्रेम करना था तो हमने इसको क्या किया है, 6 बार 11 लिख दिया है, ठीक है, n टाइम्स। फिर सम ऑफ n डिजिट, तो आप इसका सम करो, सम करेंगे कितना आ जाएगा, इसको देख लिया, सम हमारा 9 आ रहा था, ठीक है। उसके बाद n-1 फैक्टोरियल, 6 डिजिट था, 6 - 1 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल लिख देंगे बेटा। अब 2 फैक्टोरियल यही एक्चुअली n1 n2 है। n1 मतलब एक नंबर कोई जो दे रखा है वो कितनी बार रिपीट कर रहा है, दूसरा नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है, इस तरह से अगर कैलकुलेट करें तो यहां पे इसका सम आ जाएगा। फिर जब 0 इंक्लूड होता है, ये भी जो ध्यान रखना है, इफ 0 इंक्लूडेड, यहां पे क्वेश्चन को देखो तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इफ 0 इंक्लूडेड एंड 0 नॉन इंक्लूडेड। जैसे इस वाले पार्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें 0 इंक्लूड नहीं था जबकि इसमें क्या है, 0 इंक्लूड है। तो जब 0 इंक्लूड हो जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी यहां से चेंज कर लो और कितना आ जाएगा, जब आप 0 उठाओगे तो डेफिनेटली वो 5 डिजिट नंबर बनेगा, उसका सम सब्ट्रैक्ट कर दो 6 डिजिट नंबर के वाले पार्ट से और तब आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या हो सकता है बेटा। ध्यान देना, देखो ये वो पार्ट है जहां पर हमें डिजिट्स का सम कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा सकता है एग्जाम में।
जहां पर रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन अलाउड नहीं है, उन सभी क्वेश्चन का जवाब हम बहुत जल्दी से दे सकते हैं, एक अपने ट्रिक को डेवलप कर सकते हैं। तो आप ध्यान दो, हम लोगों ने अभी तक देखो 4 कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। कॉन्सेप्ट 4 में क्या क्या था, टोटल जो कंडीशन पढ़ा था हम लोग, पहला क्या था, जो पहला हम लोगों ने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में क्या था बेटा कि हम ऐसे वर्ड का डिक्शनरी में रैंक निकाल रहे थे जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं था। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट क्या लिया, ऐसे वर्ड का रैंक निकाल रहे थे डिक्शनरी में जिसमें रेपिटेशन अलाउड था। ऐसे ही तीसरा हमने कॉन्सेप्ट भी क्या लिया था कि ऐसे नंबर्स एन डिजिट नंबर्स का सम कैलकुलेट करना जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं था। फिर फोर्थ लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी ऐसे एन डिजिट नंबर्स का सम कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। तो ये अगर पार्ट को ध्यान दो तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन वहां मिलेंगे आपको कि समेशन निकालो। खासतौर पे अभी तक जो जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है वो रैंकिंग वाला पार्ट ज्यादा पूछा गया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसको भी आप कमतर नहीं ले सकते हो। कभी कभी आपके पास क्वेश्चन में एक सिंगल पार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर यूनिट डिजिट का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंस डिजिट का सम कैसे निकालेंगे। इन लेक्चर्स के बारे में आगे चल के हम लोग फिर सीखेंगे अगले लेक्चर में कि अगर मान लो आपके पास एन डिजिट दिया गया है और उन सबको सम कर रहे हैं, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, टेंस प्लेस पे क्या आएगा, इनके भी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करो। अगर कोई भी डाउट कहीं पर आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखना कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, या अगर कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन को भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। हम कोशिश करेंगे कि आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करके आपको दें। थैंक्स बेटा, अच्छे से पढ़ना।